दोस्तों सुनील, आज हम बात करेंगे भारत से हिंदुस्तान बनने की कहानी। दोस्तों, जब भी हम भारत की बात करते हैं अर्थात इंडिया की बात करते हैं तो हमारे सामने कई तरह के सवाल होते हैं। पहला सवाल कि इसका नामकरण कैसे हुआ, किसने किया, आदि तरह तरह के सवाल हमारे दिमाग और हमारे मन मस्तिष्क में आते हैं। आज इन्हीं सवालों का जवाब जो है वो हम इस वीडियो में जानेंगे और किस तरह से जो भारत था वो हिंदुस्तान बना या इंडिया बना, उस तक की कहानी की पूरी प्रक्रिया हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी हम भारत की बात करते हैं तो हमारे सामने कई नाम आते हैं, जिसमें पहला नाम जैसे जम्मूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान, सिंधु, इंडस, इस तरह के तमाम नाम आते हैं। और जब हम इन नामों की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भारत जो है वो किस तरह का हो। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारतीय महाद्वीप में कई तरह के इसकी संरचना को लेकर विचारधाराएं बनी। भारत संहिता ये कहती है कि इसकी आकृति कुरमु की आकृति है। इसी प्रकार से पुराणों में इसे धनुष आकृति का माना गया है। महाभारत में इसे समभुजाकार त्रिभुज कहा गया है। भारत का पहला नाम भारतवर्ष नहीं था, बल्कि आजनाब या हेमत वर्ष माना गया है। भारत की भूमि को कर्म भूमि जबकि स्वर्ग भूमि को भोग भूमि माना गया है। भारत के वर्णन की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले द एपिटोम ऑफ वर्ल्ड के रूप में इसका विवरण मिलता है। भारतवर्ष या भारत का नाम अर्थात भरतों का देश इसको कहा गया है। अब भरतों का देश या भारतवर्ष नामकरण कैसे पड़ा, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है दोस्तों कि ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनके पहले पुत्र थे जिनका नाम था भारत, और इसी भारत को चक्रवर्ती सम्राट भारत कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पे भारत का नाम जो है या हिंदुस्तान का नाम जो है वो भारत पड़ा था। कहा जाता है कि चक्रवर्ती सम्राट उस समय उस राजा को कहा जाता था जिसका शासन हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाले भाग पे होता था। यूनानियों ने भारत को सर्वप्रथम इंडिया कहा था। सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग इतिहास के पिता हेरोडोटस ने किया था। पुराणों और अशोक के अभिलेखों की बात करें तो इसमें भारत को जम्मूद्वीप कहा गया था। जम्मूद्वीप इसलिए कहा गया था क्योंकि यहाँ पे जम्मू नामक वृक्ष की प्रधानता है। इसी प्रकार से पंतजलि के भावाश्य में इसका नाम सप्तद्वीप कहा गया है, जिसमें 7 द्वीप बताए गए हैं। आपके 7 द्वीपों में जम्मूद्वीप, शकद्वीप, कुशद्वीप, पुष्करद्वीप, क्रोचद्वीप, सालोहजद्वीप एवं लक्षद्वीप, जिसको गोमेंद के नाम से जानते हैं। चीनियों ने इसी भारत को तीनयू या सेंदु कहा था। इति सिंह ने भारत को आर्यों का देश या ब्रह्म राष्ट्र कहकर पुकारा। खारवेल की हाथी गुफा की अभिलेख की बात करें दोस्तों तो सर्वप्रथम इसमें भारत को भारतवर्ष कहा गया था। अगर हम एक प्रदेश के रूप में भारत की बात करें तो सबसे पहले प्रदेश के रूप में भारत का विवरण जो है वो हमें पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। मनुस्मृति और भागवत पुराण में देव निर्मित देश कहा गया था। ऐत्रेय ब्राह्मण में भारतीय उपमहाद्वीप को 5 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला मध्य देश, दूसरा आपका उत्तरापद, तीसरा आपका प्राच्य, चौथा आपका प्राच्य और 5वां आपका दक्षिणापद कहा गया। इसी क्रम में अगर बात करें हम भारत की तो भारत को चीनी यात्री हेनशांग ने पंचद्वीप कहा था। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के भूभाग को दक्षिणम या दक्षिण प्रदेश कहा जाता है। अगर दोस्तों हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे पहले 262 ईस्वी अर्थात 3वीं सदी में ईरान के सासानी शासक जिसका नाम था शाहपुर प्रथम का एक अभिलेख मिलता है, जिसको हम नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख के नाम से जानते हैं। इसी अभिलेख में भारत का नाम सबसे पहले हिंदुस्तान मिलता है। ये अभिलेख आपकी ईरानी, पहलवी, ग्रीक या यूनानी भाषा में लिखा गया था। अमीर खुसरो, जिसे तोतिया हिंद कहा जाता है, उसने भारत को सबसे पहले हिंद या हिंदुस्तान कहा था। अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा था। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि किस प्रकार से भारत जो है वो हिंदुस्तान तक का सफ़र जो है इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना। अगर ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।